पीएम मोदी पर अमेरिका का बड़ा दावा। एक्सपर्ट की रिपोर्ट से रोने लगा केजरीवाल। राहुल और सोनिया का बुरा हाल। चुनाव पर अमेरिका की भविष्यवाणी। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में विस्तार से चर्चा लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर होने वाले बड़े बड़े दावों और भविष्यवाणियों की। इन दावों से विपक्ष में मातम पसरा हुआ है, तो वहीं बीजेपी खेमा अभी से पीएम मोदी की तीसरी बार ताजपोशी की तैयारी में जुट चुका है। अब पीएम मोदी और बीजेपी के लिए अमेरिका के एक चुनावी पंडित ने बड़ा दावा कर दिया है। इस दावे के बाद से केजरीवाल के दावों की हवा निकल चुकी है। वहीं केजरीवाल भी समझ चुका है कि चुनाव के बाद उनका अगला ठिकाना जेल ही होने वाला है। वहीं कांग्रेस के युवराज ने भी विदेश जाने की तैयारी कर ली है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी छुट्टी बनाने के लिए विदेश जाने वाली हैं, क्योंकि अमेरिकी चुनावी पंडित ने विपक्ष की उम्मीदों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रहा इंडिया अलायंस भी अपने खात्मे पर आंसू बहा रहा है। दरअसल अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक इयान ब्रेमर के मुताबिक इस बार बीजेपी 305 सीटें जीत सकती है। ब्रेमर ग्लोबल पॉलिटिकल रिस्क कंसल्टेंट हैं और वो यूरेशिया ग्रुप के फाउंडर और प्रेसिडेंट भी हैं। अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक ब्रेमर ने भारतीय लोकसभा चुनावों को लेकर ये भविष्यवाणी एनडीटीवी प्रॉफिट को दिए एक इंटरव्यू में की है। उन्होंने भारतीय चुनावों को लेकर और भी कई बड़ी बातें कही हैं। दुनिया के मुकाबले भारतीय चुनावों को जमकर सराहते हुए ब्रेमर का कहना है कि अगर वैश्विक राजनीतिक नजरिए से देखें तो भारतीय आम चुनाव ही हैं जो स्थिर और सुसंगत दिखते हैं। बाकी सब कुछ जो नवंबर में होने वाले अमेरिकी चुनाव समेत समस्या से ग्रस्त हैं, यानी बड़ी समस्याएं हैं। उन्होंने वैश्विक स्तर पर जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता और वैश्वीकरण के भविष्य की चिंता का जिक्र करते हुए कहा कि राजनीति खुद को वैश्विक बाजार में शामिल कर रही है। जंग, अमेरिका चीन रिश्ते और अमेरिकी चुनाव सभी का एक बड़ा हिस्सा है। उनका कहना है, लेकिन इन सब का ठीक से मैनेजमेंट यानी प्रबंधन नहीं हो पा रहा है और ये दबाव ज्यादा नकारात्मक है। सच तो यह है कि सिर्फ चीज जो राजनीतिक रूप से स्थिर और सुसंगत दिखती है वो भारत का चुनाव है। बाकी सब कुछ समस्या से ग्रस्त नजर आता है। बीजेपी 295 से 315 सीटें जीतेगी। यूरेशिया ग्रुप रिसर्च जब उनसे सीधे इस बारे में भारतीय चुनावों की संभावनाओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, यूरेशिया ग्रुप रिसर्च के अनुसार बीजेपी 295 से 315 सीटें जीतेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी 2014 में 282 और 2019 में 303 सीटें अकेले जीतने में कामयाब रही थी, जबकि पहले चुनाव में एनडीए को 336 और दूसरे चुनाव में 352 सीटें मिली थी। इस बार भाजपा ने पार्टी के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में बहुत ज्यादा अनिश्चितता नहीं है। इयान ब्रेमर वैसे अमेरिकी विद्वान ने कहा है कि उनकी दिलचस्पी सीटों की संख्या में नहीं। उन्होंने भारतीय चुनावों के बारे में कहा कि मेरी रुचि है दुनिया के सभी चुनावों में है, जिसमें यूरोपीय संघ में चुनाव और यूके में एक राष्ट्रीय चुनाव भी है। भारत जो कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ सबसे सहज बदलाव हुआ है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को लेकर ज्यादा अनिश्चितता नहीं है। मोदी करीब करीब निश्चित तौर पर तीसरे कार्यकाल के लिए जीतेंगे। अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक ने ये कहा है कि भारतीय चुनाव प्रक्रिया जो प्रोसीजर है वो एकदम से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी है। इसकी सराहना भी की उन्होंने और स्पष्ट कहा कि काफी मजबूत आर्थिक प्रदर्शन है और लगातार सुधारों के दम पर मोदी लगभग निश्चित तौर पर तीसरे कार्यकाल के लिए जीतने जा रहे हैं, जो कि एक विशाल योजना के तहत एक बहुत ही मजबूत संदेश है। भारत के वैश्विक शक्ति बनने को लेकर भी उन्होंने बड़ा दावा किया। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कहा कि अब हम देखते हैं कि विकास रफ्तार पकड़ रही है। मुमकिन है कि अगले साल हम भारत को दुनिया की चौथी विशाल अर्थव्यवस्था और 2028 तक तीसरी विशाल अर्थव्यवस्था बनते देखेंगे। इसके साथ ही हम भारत को बाकी दुनिया के साथ अपनी दोस्ती को भी लेकर परिभाषित करने वाले हैं और इस मामले में ज्यादा शक्तिशाली होते हुए भारत को देख रहे हैं। प्रशांत किशोर के बाद अमेरिकन पॉलिटिकल एनालिस्ट का बड़ा दावा। अमेरिका के चुनावी पंडित ने बढ़ाई कांग्रेस की चिंता। बीजेपी की सीटों पर हुई भविष्यवाणी से केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें। इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए मशहूर प्रशांत किशोर की एक इंटरव्यू के दौरान भी भविष्यवाणी जो है वो काफी चर्चा में है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी 4 जून को 2019 से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 303 से भी ज्यादा सीटें हासिल कर लेगी। इसके पीछे उन्होंने कारण बताते हुए कहा था कि पीएम मोदी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं है। प्रशांत किशोर के इस बयान पर चर्चा के बीच अब अमेरिकन पॉलिटिकल एनालिस्ट इयान ब्रेमर की भविष्यवाणी भी सुर्खियों में है।
सत्ता पर काबिज बीजेपी अपनी अब तक के चुनावों में इस बार सबसे ज्यादा सीटें हासिल करेगी, ये कहना है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ने एक बातचीत के दौरान कहा था कि पीएम मोदी की बीजेपी सत्ता में बनी रहेगी, या तो उनके नंबर पिछली बार की तरह ही रहेंगे या फिर थोड़ा और बेहतर भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी के खिलाफ लोगों में किसी तरह की नाराजगी नजर नहीं आती है। मौजूदा लोकसभा चुनावों के बारे में भविष्यवाणी के बारे में पूछे जाने पर पॉलिटिकल एनालिस्ट इयान ब्रेमर ने भी सेम इसी तरह का नजरिया बताते हुए दावा किया कि बीजेपी 295 से 315 सीटें अकेले अपने दम पर जीत सकती है। बीजेपी 2014 में 282 सीटों के साथ सत्ता में आई थी। उनके गठबंधन ने कुल 336 सीटें जीती थी और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी और एनडीए ने 350 का आंकड़ा पार कर लिया था। बीजेपी के नेता लगातार 400 पार सीट आने की बात कर रहे हैं और इयान ब्रेमर ने भी कहा है कि काफी मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और लगातार सुधार के दम पर मोदी सरकार लगभग निश्चित तौर पर तीसरी बार अपना कार्यकाल या कहें तीसरी बार वो जीतने जा रही है। इयान ब्रेमर ने कहा है कि भारत अगले साल तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो भी बन सकती है और ये काफी बड़ी बात होगी। जी हाँ, 2024 में पीएम मोदी की सरकार बनने के दावे के बाद सबसे ज्यादा परेशान इस वक्त कांग्रेस और केजरीवाल हैं, क्योंकि इन दोनों दलों के नेता मोदी की हार का दावा कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज मैं आप सबसे 3 बातें करना चाहता हूं। एक, जैसे जैसे 5वें चरण का चुनाव कंप्लीट हो गया और जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों ने सर्वे किए हैं और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज़्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। अब अरविंद केजरीवाल के दावे की हवा न सिर्फ प्रशांत किशोर निकाल चुके हैं बल्कि अमेरिकी चुनावी पंडित इयान ब्रेमर भी निकाल चुके हैं। केजरीवाल के साथ साथ राहुल गांधी भी कई चुनावी मंचों से कह चुके हैं कि 4 जून को इंडी गठबंधन सरकार बनाएगा। राहुल ने कहा था, जो बात आपको हिंदुस्तान की मीडिया कभी नहीं कहेगी, मगर जो बात सच है, 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो, आप लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। तो चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह की बातें न सिर्फ राहुल गांधी और केजरीवाल ने कही हैं बल्कि विपक्ष के तमाम नेता इसी तरह के दावे कर रहे हैं, जबकि अब तो विदेशी मीडिया और सर्वे रिपोर्ट भी ये दावा कर रहे हैं कि विपक्ष के दावे जो हैं वो बेदम हैं, उनकी हवा पूरी तरह से निकल चुकी है और पीएम मोदी ही तीसरी बार दिल्ली की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। इधर बीजेपी ने अभी से पीएम मोदी के तीसरी बार शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज कर दी हैं, क्योंकि 80% चुनाव निपट चुका है। 543 लोकसभा सीटों में से 429 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। अब सिर्फ 2 चरणों का चुनाव बाकी है और उससे पहले ही अमेरिका से लेकर तमाम राजनीतिक चुनावी पंडित नतीजों को मोदी के हक में बता रहे हैं। वहीं हार से बौखलाया विपक्ष फिर ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करने लगा है और चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर रहा है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में 282 सीटों के साथ सत्ता में आई थी, जबकि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कुल 336 सीटें जीती थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 303 सीटें जीतकर अपनी स्थिति और बेहतर की थी। वहीं एनडीए का कुल आंकड़ा 350 के पार पहुंच गया था, जिसे भाजपा इस चुनाव में निश्चित तौर पर पार करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लगातार पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता 400 पार का नारा देते रहे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन को इस चुनाव यानी हिंदी पट्टी के जो क्षेत्र है वहां पे भाजपा के समर्थन में सेंध लगाने की उम्मीद थी। दूसरी ओर बीजेपी उत्तरी और पश्चिमी राज्यों में अपनी सीटें बरकरार रखने और तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु जैसे दक्षिण राज्यों में ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद में 400 के जादुई आंकड़े की ओर देख रही है। पार्टी को पश्चिम बंगाल में 2019 का अपना आंकड़ा यहाँ पे जो 18 सीटें जीती थी उससे बेहतर करने की भी उम्मीद है। यानी पश्चिम बंगाल और दक्षिण के कई राज्यों में इस बार बीजेपी बेहतर करने जा रही है और उसी आधार पर यहाँ पर
अमेरिकी चुनावी पंडित का ये दावा भी सामने आया है, जिससे विपक्षी खेमे में मातम छा गया है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।